4, 3, 2, 1। उपाध्यक्ष महोदय, क्या पश्चिमी बंगाल में पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट नहीं है? क्या बिहार में पब्लिक सेफ्टी अधिकार काम नहीं कर रहा है? लेकिन इसके बावजूद भी यह सरकार विशेषाधिकार ले चुकी है। लेकिन इन अधिकारों के बाद क्या हो रहा है? 7 जून को जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? श्रीनगर में क्या हुआ? श्रीनगर में 7 जून को गिरजाघर जलाए गए, महिलाओं का अपमान किया गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक जीप को आग लगा दी गई, किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई। आप अधिकार लें और कार्यवाही न करें तो अधिकार लेना व्यर्थ है, और आप अधिकार लें और उसका दुरुपयोग करें तो अधिकार देना घातक है। दोनों दृष्टियों से देखिए, इन असाधारण अधिकारों की आवश्यकता नहीं है। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि भारत सुरक्षा अधिनियम का दुरुपयोग किया गया? जासूसों को पकड़ने की बात समझ में आ सकती है, मगर इसमें विद्यार्थी पकड़े गए, सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार किए गए। महाराष्ट्र में एक प्रेम विवाह को रोकने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स का उपयोग हुआ था। गृह मंत्री महोदय महाराष्ट्र से आते हैं, इसलिए इस घटना को भूले नहीं होंगे। जिनको अधिकार दिया, उन्होंने अधिकारों का दुरुपयोग किया, इसलिए अब वे अधिकार लेने के अधिकारी नहीं हैं। जिन सीमावर्ती क्षेत्रों में गृह मंत्री महोदय आपातकाल की स्थिति सीमित करना चाहते हैं, वहाँ पर्याप्त अधिकार हैं। हमारे सामान्य कानून स्थिति का सामना करने में समर्थ होने चाहिए, और अगर वे समर्थ नहीं हैं तो फिर जो उस कानून का उपयोग करते हैं उनमें कोई दोष है, या यदि कानून में स्वयं कोई दुर्बलता है तो उसको भी दूर किया जा सकता है। हम इस प्रकार के किसी भी प्रश्न पर विचार करने के लिए तैयार होंगे कि नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का दमन या स्थगन किए बिना देश पर आने वाले संकट का सामना किया जा सके। इसके लिए सरकार अधिकार चाहती है तो वह ठोस प्रस्ताव लेकर आए, उसके गुण दोषों का विचार करके हम निर्णय करेंगे। लेकिन हम इस तरह के अधिकार देने के लिए तैयार नहीं हैं जिन अधिकारों का शासन दुरुपयोग कर सके, और जो अधिकार आज की स्थिति में आवश्यक भी नहीं दिखाई देते। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और, मैंने कहा कि देश में संकट है, मगर संकट की अनुभूति नहीं है। यह अनुभूति न शासन में है, न प्रशासन में है, न जनता में है, तो संकट काल क्यों है?